हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं में विमीय सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कक्षा 11वीं ले लो चाहे 12वीं ले लो, एक दो प्रश्न इसके जरूर आते हैं। और अच्छा हाँ, कक्षा 11वीं में तो 2024-25 में बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं, जी लिखे हुए हैं। देखिए, एक अलग से प्रश्न आता है कि निम्न के विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि विमीय सूत्र एक्चुअली में बनाते कैसे। बहुत ही सरल ट्रिक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान के लिए हम कैसे दर्शाते हैं, m। तो इसका क्या हो जाएगा, m। इसको ब्रैकेट में रखते हैं। द्रव्यमान, फिर तुम्हारा लंबाई हो गया, लंबाई दूरी, तो इसके लिए कैसे दर्शाते हैं, l से। ठीक है, और एक होता है समय, तो समय को कैसे दर्शाते हैं डियर, t से। ठीक है, चलिए तो अब हम निकालते हैं। इनको निकालने के लिए हमें चूँकि थोड़े से सूत्र पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है डियर, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है डियर, तो इसका विमीय सूत्र क्या बनना चाहिए। तो देखिए, लंबाई के लिए हम क्या दर्शाते हैं डियर, l, और चौड़ाई के लिए भी क्या दर्शाएंगे, l। तो इसका जो विमीय सूत्र बन जाएगा m0 L2TG। ठीक है डियर, इस तरीके से हमें विमीय सूत्र निकाला। बहुत ही सरल है, तो इसके लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आयतन। आयतन को तो आपको पता है, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, आयतन का क्या हो जाएगा आपका, आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो L की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें वेग। क्या देखें आप, वेग। वेग क्या क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेग बराबर क्या होता है आपका, वेग या दूरी, वेग या चाल, वेग या चाल। ठीक है, तो क्या होता है इसका सूत्र, दूरी बटा समय। क्या होता है डियर, दूरी बटा समय। अब देखिए, आप विमीय सूत्र आप चुटकी में निकाल लेंगे अगर आपको ये सूत्र पता हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, दूरी के लिए L हो जाएगा, समय के लिए T हो जाएगा। अब आपने पढ़ा है कि जब हम कोई चीज़ एक ही घात है या फिर x की घात a है, इसको बटे में ले जाना है, या माइनस की घात है, या मान के चलिए x पे की घात है, तो इसको अपन लिख सकते हैं x पे एक बटा x पे a की घात। ठीक है, बटे में, तो ये बटे में है, तो जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, LT-1। ये हो गया हमारा किसका, वेग का। वेग के साथ अपन देखते हैं, इसके बाद त्वरण का देखते हैं लगे हाथ। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय डियर। ठीक है, तो वेग बटा समय, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेग का क्या है अपने पास, LT-1 अपॉन एक टी और आ गया, तो फाइनली एक टी और ऊपर जाएगा, तो LT-1 था और इंटू T-1 था। तो यहाँ पे गुणा में घातें समान है तो जुड़ जाएंगे, तो फाइनली हो जाएगा m0 तो रहेगा। ठीक है, क्योंकि m तो है नहीं, तो m को 0 लिखेंगे, L 1 है और T-2। तो किसका हो जाएगा डियर, हमारे पास त्वरण का हो जाएगा। वेग हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, बल का देख लेते हैं। बल क्या हो, देखिए इसको क्रम से चल रहा है। ठीक है, बल क्या हो जाता है, बल बराबर होता है F, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक हो जाएगी F बराबर ma, यानी फादर इक्वल माँ। हमारे लिए जितने फादर है उतने ही माँ है। तो इसका विमीय सूत्र बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, बल का द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, और त्वरण का हमने पढ़ के ही रखा है, त्वरण को a से दर्शाते हैं, तो इसका होता है LT-2। तो इस तरीके से हमारा बल का निकल आया। तो आपको थोड़े से सूत्र का नॉलेज होना चाहिए डियर, ये आप सूत्र करते जाइए। देखिए, अभी हम इन जो पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको अपन चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बल के बाद अपन देखते हैं जो ज़्यादातर आते हैं। जैसे हमने देखा बल, इसके बाद आता है दाव। क्या होता है, दाव। देखिए वो आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ है दाव, प्रतिबल और प्रत्यास्थता, इन तीनों के एक ही विमीय सूत्र होते हैं। दाव क्या होता है, दाव का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है दाव का, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है डियर, तो बल का हमने अभी सूत्र देखा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि MLT-2 अपॉन क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई।
ठीक है, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, एक एल ऊपर जाएगा तो एल पे देखिए यहाँ पे +1 की घात है, ऊपर जाएगा तो -1 की हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डियर, एम एल ऊपर जाएगा तो एल -1 t-2, ये हमारा किसका हो जाएगा डियर, ये हमारा हो जाएगा विमीय सूत्र दाव का। किसका हो जाएगा, दाव का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सूत्र बनाना है डियर स्टूडेंट। देखिए तो हमने सारे सूत्र बनाए हैं। अब आइए हम करते हैं जो पिछले ईयर के आज भी प्रश्न हुए हैं। ठीक है, जैसे कार्य ऊर्जा, बल आघूर्ण और गतिज ऊर्जा। देखिए ध्यान रखिए, गतिज ऊर्जा जितने भी प्रकार की होती हैं उन सब का विमीय सूत्र एक ही होता है। तो ऐसी कुछ विमाएँ हैं, कुछ राशियाँ हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं, कार्य ऊर्जा, बल आघूर्ण और गतिज ऊर्जा। तो हमने इसके लिए जो कार्य का देखा था। अच्छा एक और देख लीजिए, शक्ति क्या होता है, शक्ति। शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति मीन्स पावर, यानी कि शक्ति का क्या हो जाएगा डियर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है डियर, कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, देखिए कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है। तो कार्य का पता होना चाहिए पहले। कार्य होता है जितना अपन ने क्या किया, बल लगाया और बल गुणित विस्थापन। क्या होगा, बल गुणित विस्थापन। ठीक है डियर, और बटे में क्या है हमारा, समय चल रहा है, इसलिए इसका त्वरण हो जाए, विमीय सूत्र हो जाएगा। बल का क्या था, हमने अभी भी देखा, द्रव्यमान गुणित त्वरण था, यानी कि mLt-2। ठीक है डियर, ये बल का था, और गुणित विस्थापन का क्या हो गया, L, और बटे में 1t और आ जाएगा। ठीक है, समय का। तो फाइनली इसका विमीय सूत्र मैं बगल में लिखता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा डियर, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको सूत्र पता है तो आप कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है, इससे तो बनते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एम देखिए, हाँ एक एल ये है, एक एल ये है, तो mL2 और t की घात 1 ऊपर जाएगा तो t की घात -3। ये किसका हो जाएगा डियर हमारे पास, ये हो जाएगा शक्ति का। अब इसमें आपके दो सूत्र हो गए, एक तो क्या हो गया, कार्य का हो गया और ऊर्जा का भी हो गया। कार्य और ऊर्जा, देखिए कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, गतिज ऊर्जा सब एक से। तो कार्य का जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा mL2 -3 ठीक है डियर। तो इसका सूत्र कैसे बनाना है, जैसे हमने देखा कार्य और शक्ति, जो शक्ति है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, कार्य बटा समय। ठीक है, तो उससे निकाला। अब हम देखें कार्य का क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का कार्य क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अरे भाई कार्य कैसे होगा, जब आप इस पेन को उठाएंगे, इस पर बल लगाएंगे और बल लगाएंगे तो इसका क्या होगा, विस्थापन होगा, तभी कार्य होगा। तो कार्य और ऊर्जा का क्या हो जाएगा, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, अभी हमने देखा, तो इसका फाइनली विमीय सूत्र क्या होगा डियर, बल का क्या होता था, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान का होता है m, त्वरण का होता था डियर LT-2। ठीक है, और विस्थापन में एक L और आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा कार्य ऊर्जा, बल आघूर्ण और गतिज ऊर्जा और जितनी सारी ऊर्जा है सभी का विमीय सूत्र कितना बनेगा डियर हमारे पास, एक L और ऐड हो जाएगा। तो mL2 T-2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस बार भी आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दाव का। दाव और प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का आया था। ठीक है, जो दाव का होता है, दाव का हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रतिबल क्या होता है डियर, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल होता है बल बटा विकृति, इसका सूत्र क्या होता है, बल बटा विकृति। अब देखिए बल, क्योंकि विकृति आपने पढ़ा होगा विमाहीन राशि है, क्यों, क्योंकि विकृति का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन का भी एल आएगा और लंबाई का भी एल आएगा, इसलिए एल से एल कट जाएगा। इसलिए विकृति को क्या बोला जाता है डियर, कि विकृति जो है विमाहीन राशि है। क्षेत्रफल जो हमने अभी लिखा है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे डियर, बल का हमको पता है, बल का क्या होता है, आधारिक कुलमा और यानी ma। ठीक है, तो m यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण, m का क्या होता है m, और त्वरण का होता है LT-2। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, बल का ये वाला, और क्षेत्रफल क्या होता है L गुणित L। तो एक L से एक L कट जाएगा। अब फाइनली ये जाएगा ऊपर, तो
L माइनस 1 T माइनस 2। ये किसका हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा हमारा दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक का। आइए हम देखते हैं संवेग का। संवेग का क्या होता है? संवेग का आप सूत्र रखिए। संवेग को अपन ऐसे दर्शाते हैं, P बराबर mv। P बराबर mv यानी द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें क्या करना है? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र क्या बन जाएगा हमारा? m। और वेग का क्या था? याद करिए, देखिए हम यहाँ देखा था LT माइनस 1। क्या होता है? LT माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा आवेग का बन गया। अब आइए हम देखते हैं गुरुत्व नियतांक G का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार आता है। देखिए इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है डियर? मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कैपिटल G बराबर F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। गुरुत्व नियतांक G का मान। गुरुत्व नियतांक कौन सा है? ये वो वाला है डियर स्टूडेंट जो हमने देखा था कहाँ पर, जब हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण वाला नियम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आइए हम इसका विमीय सूत्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये बल है, F बराबर क्या है डियर? बल। बल का हमने देखा फादर इक्वल मा, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि हो जाएगा m। और बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी त्वरण का था LT माइनस 2। ठीक है डियर, इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। और ये D है, D मतलब दूरी है, दूरी यानी कि L गुणित L। ठीक है, L गुणित पर D स्क्वायर है, मतलब L इंटू L। ठीक है, L स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा डियर? ये m1 का द्रव्यमान हो जाएगा m, और m2 का भी हो जाएगा द्रव्यमान m। देखिए तो एक m से एक m अपना कट जाएगा। ठीक है, और देखिए फाइनली क्या बन रहा है हमारा? ये बन रहा है L एक था, यहाँ पे L 2 3 आ गया। तो अच्छा, एक m ऊपर जाएगा, ये एक तो कट गया, एक ऊपर जाएगा, तो m माइनस 1 L3 और T माइनस 2। फाइनली ये हमारा बना गुरुत्व नियतांक G का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान। इसको क्या बोलते हैं डियर? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले ईयर यानी कि 23-24 में आया हुआ प्रश्न था। आइए हम देखते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऊर्जा का अपन ने देखा था, क्या था? ऊर्जा, कार्य ऊर्जा। कार्य यानी ऊर्जा, यानी कार्य यानी बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। यानी इसका क्या बना था डियर हमारे पास? mL2T माइनस 2 अपॉन में एक द्रव्यमान और आ जाएगा, तो m से m कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? m0 L2T माइनस 2। ठीक है डियर। अब शक्ति, शक्ति का हमने देख लिया। शक्ति क्या होती है? पावर, पावर। ठीक है, यानी कि शक्ति ये कार्य बटा समय, कितना हम कार्य कितने सेकंड में कर पा रहे हैं। डियर, आई होप आपको विमीय सूत्र समझ में आए होंगे, और कमेंट्स कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।